Jai Shri Hari. For some time we've been talking about narcissism. और नार्सिसिज्म के विषय में इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र की, सेक्रल चक्र की। सेक्रल चक्र की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने ऊर्जा स्ट्रक्चर की, ऊर्जा संगठन की। और उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जब श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को देखा और उसमें अर्जुन जी की स्थिति को जब देखा, किस शैली से, किस योद्धत्व के पराक्रम के साथ वो आए, और कुछ ही क्षणों के अंदर हम उनको देखते हैं जैसे वो धूल चाट रहे हैं। हारने से पहले वो हार गए, युद्ध लड़ने से पहले ही वो हार गए, और हार भी नहीं गए। वो तो कहते हैं कि मुझे मेरे शत्रु मार डाले, निहत्था बिना मेरे प्रतिकार किए, वो मृत्यु मेरे लिए बड़ी अच्छी होगी। सेल्फ एस्टीम का ऐसा ज़बरदस्त निचला स्तर अर्जुन जी के जैसे व्यक्ति के लिए जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा विस्मयकारी लगता है, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। इसलिए हम जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष है, उसके पीछे के सूक्ष्म संसार को देखने के लिए हम पर्दा हटाते हैं। वहाँ हमें दिखाई देता है वो 7 मुख्य तलों वाला ऊर्जा भवन, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा शरीर या एनर्जी बॉडी, और उसकी नींव होती है बेसिक चक्र, रूट चक्र या मूलाधार चक्र, जिसके विषय में कुछ कुछ बातें हमने जानी। अब हम स्वाधिष्ठान चक्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाधिष्ठान, स्व का अधिष्ठान, सेल्फ की सीट। सेल्फ की सीट यानी ये इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी मैं से जुड़ा हुआ है उस सब का स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र। यानी मेरे सारे अनुभव, उन अनुभवों के प्रति मेरा रवैया, मेरा भूत भविष्य वर्तमान, मेरे लोगों के साथ संबंध, मेरा अपने साथ संबंध, ये सब कुछ इस चक्र का दारोमदार है। अर्थात यदि मुझे कुछ भी अपने जीवन में करना है, कोई भी अचीवमेंट मुझे चाहिए, या किसी भी प्रकार की आदि व्याधि बाधा से मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले जिस चक्र पर मुझे काम करना होगा वो यही चक्र है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हीलिंग ऑफ द स्वाधिष्ठान चक्र, वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेल्फ लव, आत्म प्रेम। आत्म प्रेम वो एकमात्र ऐसा ज़बरदस्त दिव्य चमत्कारी उपाय है कि यदि इसको हमने सच्चे अर्थों में अपना लिया तो फिर हमारी सारी मुश्किलें सरल हो जाएंगी। लेकिन आत्म प्रेम कोई ऐसी टॉफ़ी नहीं है कि मुंह में डाली और चूस ली। इसको पहले बहुत ध्यान से समझना होता है, और ये यात्रा बड़ी अपहिल जर्नी होती है, आत्म प्रेम की यात्रा। इसमें कई जगह पे भ्रम हो जाता है, कई ऐसी घटनाओं को हम या कई ऐसे कार्यों को हम ऐसा मान लेते हैं कि हम ये आत्म प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो आत्म प्रेम नहीं होता। वो ठीक उसका उल्टा होता है, जिसे कहा जाता है आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म, और उसकी भी हम बात कर रहे हैं। जब हम नार्सिसिज्म की बात कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म को भी देख चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा भयानक वाला नार्सिसिज्म है। तो आज मैं जिस नार्सिसिज्म की आपसे बात करने वाली हूँ, ये बड़ा विचित्र प्रकार का नार्सिसिज्म होता है। हो सकता है आपने कभी सुना भी ना हो, कभी आपने इसको इस प्रकार से देखा भी ना हो। ये कौन सा नार्सिसिज्म है? ये नार्सिसिज्म है पीपल प्लीजिंग नार्सिसिज्म। इस नार्सिसिज्म में व्यक्ति क्या करता है, अपने ओरिजिनल मौलिक चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को वो छुपा लेता है, औरों से भी और अपने आप से भी। इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके इस व्यक्तित्व को, उसकी इस सच्चाई को अन्य लोग सम्मान नहीं देते, उसे प्रेम नहीं देते, उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए वो अपने आप को भी स्वीकार नहीं करता, और अन्य लोगों को अपने साथ बनाए रखने के लिए, उनको खो देने के डर से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये नहीं होंगे तो मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन लोगों को रोके रखने के लिए अपने जीवन में वो सब कुछ करता है, और सबसे पहले वो अपनी हत्या करता है। सो पीपल प्लीजिंग का पहला स्तर और सबसे भयंकर स्तर है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सब कुछ, आप स्वीकार कर लेते हैं सब कुछ। और स्वीकार करने की स्थिति ऐसी ज़बरदस्त कि आप अब्यूज़ भी स्वीकार कर लेते हैं, हर प्रकार का अब्यूज़ आप स्वीकार कर लेते हैं। आप एक डोरमैट बन जाते हैं, केवल इसलिए कि आपके अस्तित्व की कुरूपता, आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपके अस्तित्व में है वो कुरूप है अन्यों के लिए, तो उसे छुपाए रखने के लिए आप बिल्कुल फुटरग वाला अस्तित्व स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी आपको डिफाइन करता है आप उस सब को नकार देते हैं। आप अपनी आत्मा की पुकार तक को अनसुना कर देते हैं। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ मैं, मान लीजिए कि आप बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है आध्यात्मिक गतिविधियों को करना, लेकिन आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं जिन्हें आप अपने साथ रोक के रखना चाहते हैं, जिनकी दृष्टि से आप अपने आप को देखते हैं, वो वैसे व्यक्ति नहीं हैं, तो आप अपनी उस आध्यात्मिक चारित्रिक विशेषता को छुपा देते हैं। आप भी उनकी तरह मटेरियलिस्टिक एक्ट करने का प्रयास करते हैं। या मान लीजिए आप के टेस्ट बड़े फाइन हैं, बहुत आप बड़े कलाकार स्वभाव के व्यक्ति हैं, बड़ी आपके अंदर कलात्मक अभिरुचि है, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं, वो खाओ पियो मौज करो वाले लाइफ पैटर्न्स को मानने वाले लोग हैं। तो उनके साथ फिट इन करने के लिए आप उस शैली को स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप को मारकर। यहाँ तक कि भोजन जैसी बिल्कुल बेसिक
जो चीज़ है उसमें भी आप उनको खुश करने के लिए आप अपने टेस्ट को मार देते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बहुत वैल्यू करते हैं अपने जीवन में और उसे स्पैगेटी पसंद है, स्पैगेटी, इटालियन स्पैगेटी, पर आप हैं दाल चावल खाने वाले, कढ़ी चावल खाने वाले, राजमा चावल खाने वाले, पूड़ी सब्जी खाने वाले। अब आप क्या करते हैं, आप अपने उस भोजन की अभिरुचि को भी स्वीकार नहीं करते, आप उसको भी छुपा देते हैं, उन्हें नहीं बताते कि मुझे ये नहीं पसंद, इसलिए कि ये इसे स्वीकार नहीं करेंगे, और इसलिए आप अपनी भोजन की रुचि को भी दबा देते हैं, आप अपने मन का भोजन तक नहीं खाते। इस स्तर तक होती है ये एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग जस्ट टू प्लीज एवरीवन। दूसरा स्तर, लगातार आपको ऐसा लगता है कि सबकी जिम्मेदारी आपकी है, आप हर किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आप सबको कंफर्टेबल करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। एक्चुअली यू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, आप अपने को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को, अपनी बिल्कुल मौलिक आवश्यकताओं को भी आप नकारते चले जाते हैं, केवल इसलिए कि जो आसपास के लोग हैं कहीं कि आपको नकार न दें। आप इन्हें प्लीज़ करना चाहते हैं और इस कोशिश में आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर भार ले लेते हैं क्योंकि आप चाहते हैं अपने आप को वर्थ फील कराना। आप नहीं ये देखना चाहते कि मैं इन लोगों के लिए मूल्यवान नहीं हूँ। और इसी में एक स्तर आता है ऐसा कि व्यक्ति अपने आप को लगातार काम में व्यस्त रखता है, काम हो ना हो काम ढूंढ ढूंढ के करता रहता है। वो कभी स्थिर होकर रिलैक्स होकर बैठने का प्रयास नहीं करता, केवल इसलिए कि उसे ही अपने आप को एहसास दिलाना है कि आई एम वर्थ, आई एम नॉट यूजलेस, दुनिया कहीं ये ना सोच ले कि मैं बेकार हूँ। ये है एक नार्सिसिज्म का दूसरा स्तर। फिर आता है तीसरा स्तर, एक और स्तर, किसी भी विषय पर, किसी भी घटना पर आपकी जो सोच है, आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है, आप उसे नहीं कहते। आप चुपचाप दूसरों की राय को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं, केवल इसलिए कि यदि मैंने अपना ओपिनियन वॉइस किया और अन्य लोग मेरे ओपिनियन से यदि सहमत नहीं हुए तो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, और एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो मैं वर्थलेस प्रूव हो जाऊंगा, क्योंकि आपकी अपनी दृष्टि में वैसे भी कोई वर्थ नहीं है। एक और स्तर, किसी चीज़ के लिए ना तो आप कहते ही नहीं हैं, कोई कुछ भी आपसे कहे, ये कर दो, ये यहाँ चलना है, इसकी ये जिम्मेदारी उठानी है, आप हाँ कर दूंगा, हाँ हो जाएगा, हाँ ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, और इसके लिए आपको चाहे जो भी करना पड़े, अपने स्वास्थ्य तक को आपको ताक पे रखना पड़े, लेकिन आप करते रहते हैं। आपके वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करता, आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी आपको अलाउ नहीं करती ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर भी आप हर बाधा को तोड़कर केवल आपको ना कहना पड़े किसी व्यक्ति को, इसलिए आप सब बातों में हाँ कहते चले जाते हैं। हर बात को, हर इंस्ट्रक्शन को, हर आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि आप उनके गुलाम हो। क्यों? केवल इसलिए कि आप उन्हें खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप से खुश नहीं हैं। आप अकेले में सफिशिएंट अनुभव नहीं करते, आपको लगता है मैं अपने आप में पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे ये सारे लोग चाहिए, ये जो भी व्यक्ति है वो मुझे चाहिए। और यदि वो व्यक्ति ये मान लेगा कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ या मेरा मूल्य नहीं है, तब आप किसके सहारे जिएंगे? तो अपने मूल्य को बनाए रखने के लिए आप ये एक सिद्धांत सा बना लेते हैं कि ना नहीं कहना है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए। फिर आता है एक और नार्सिसिज्म जिसमें आप पक्ष लेते हैं। आप नहीं जानते कौन सही कौन गलत, लेकिन इसके बावजूद भी जो व्यक्ति आपको लगता है कि इससे मेरा आत्ममूल्य जुड़ा हुआ है, उसको अपने जीवन में रखे रहने के लिए आप पक्ष ले लेते हैं उसका, आप उसका साइड ले लेते हैं। और वो व्यक्ति भले ही गलत हो, लेकिन आप फिर भी जो जिसके साथ गलत हो रहा है आप उसके साथ खड़े होने से डरते हैं कि कहीं मैं इसको ना खो दूँ। और इसी ही कैटेगरी में मैं आपसे बात उनकी करूँगी जिन्हें कहा जाता है फ्लाइंग मंकीज़। जब नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपने शिकार पर दृष्टि बनाए रखने के लिए और उसकी खबर लेते रहने के लिए एक तरह से समझ लीजिए अपने दूत नियुक्त करते हैं। और वो दूत दो प्रकार के होते हैं, एक तो भले मन के लोग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनमें एक विशेष प्रकार का नार्सिसिज्म होता है कि मैं तो बहुत भला हूँ, मैं लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ और लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ, इस भ्रम को पाले रखने के लिए वो उस व्यक्ति का फ्लाइंग मंकी बन जाते हैं जो वास्तव में अन्याय या अत्याचार कर रहा होता है, बिना जाने कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, और वो उस अन्याय के शिकार, उस विक्टिम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरे होते हैं खुद ही नार्सिसिस्ट होते हैं, मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है इस चीज़ में, तो वो क्या करते हैं, उस अत्याचारी, उस प्रोसिक्यूटर नार्सिसिस्ट का साथ देने लगते हैं और उस विक्टिम को और ज़्यादा दुख देने की उसकी जो मुहिम है उसमें उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक नार्सिसिज्म है जो कई बार जाने और कई बार अनजाने में व्यक्ति अपना लेता है, केवल इसलिए क्योंकि वो किसी को खुश रखना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप से खुश नहीं है। और नार्सिसिज्म की पहली
जो पहचान है वो यही कि व्यक्ति अपने आप से मिलना नहीं चाहता, वो अपने आप से खुश नहीं होता। फिर आता है अपने ऊपर एक मुखौटा लगा लेना, एक फिसाट क्रिएट कर लेना, वो बन जाना जो मैं हूँ ही नहीं, केवल इसलिए कि आसपास के लोग कहीं ना कहीं कि ये कैसा है, वो कहीं मुझे जज ना करें, कहीं वो ये ना कहें कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना अच्छा मैं इनको दिखाना चाहता हूँ। इस चक्कर में मैं अपने आप को बिल्कुल अलग बना लेता हूँ, जो मैं हूँ ही नहीं वो मैं अपने आप को प्रेजेंट करने लगता हूँ, वो मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगता हूँ। हो सकता है मैं एक बिल्कुल अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन एक ऐसे समूह में मैं हूँ जिनके द्वारा मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, उन्हें मैं खुश रखना चाहता हूँ अपने आत्ममूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए अपनी दृष्टि में। क्योंकि असलियत में अपने आत्ममूल्य पे काम करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ना मुझे उस प्रकार का कोई ज्ञान है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको खुश रखने के लिए मैं भी अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को दबा देता हूँ। मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं तो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बेवजह बढ़ चढ़कर बोलने का प्रयास करता हूँ। या मेरी जीवन शैली एक विशिष्ट प्रकार की है जो मुझे डिफाइन करती है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल छुपा लेता हूँ उन लोगों के सर्कल में आने के लिए जिन्हें मैं प्लीज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि एक विशेष प्रकार का परिधान मुझे पसंद है, लेकिन मैं वो नहीं पहनता उन लोगों के सामने। उनके सामने मैं बिल्कुल उनके जैसे बनने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी हूँ। अरे वाह, ये तो मुझे भी अच्छा लगता है, इस तरह से मैं करता हूँ। दिस इज़ ऑल पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग नार्सिसिज्म में सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये जर्नी, ये यात्रा, ये जो कुछ दशक या कुछ साल जो मुझे दिए गए हैं स्व पे काम करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आसपास के लोगों के जो आसपास का समूह है जो वैसे भी मेरा नहीं है, उसको लेकर अपने सेल्फ का एक झूठ मूठ का संसार में बना लेता हूँ कुछ समय के लिए, उतने समय के लिए जो मेरा जीवन काल है। और उस भ्रम में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कराना चाहता हूँ। मैं अपने आप को ये अनुभूति दिलाना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ, आई एम वर्थ समथिंग। और इस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी क्लास में मैं बैठा हूँ और मैं वहाँ पर जो मेरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की जगह, अपने टीचर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को मानने की जगह, परीक्षा में बैठकर सही तरीके से परीक्षा देने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आसपास के बुलीज को खुश करके ये प्रयास कर रहा हूँ कि बस इनके साथ मुझे ठीक से रहने को मिल जाए, और फिर उसके लिए जो भी करना पड़े मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर सच्चाई ये है कि जब सत्र का अंत आएगा, जब एकेडमिक सेशन ख़त्म होगा, जब यहाँ से निकल कर अगले क्लास में जाने की बारी आएगी, तब मुझे रिपोर्ट कार्ड जो दिया जाएगा उसमें मैं हो जाऊँगा फेल। मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं एवोल्यूशन की यात्रा में आगे नहीं जा सकूँगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तब तमैवैतिकं ते सदा तद्भाव भावितः। दूसरों को प्लीज़ करने की मेंटालिटी के साथ अन्य लोगों को अपने प्रति मुग्ध बनाए रखने के प्रयासों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ मैं जब इस देह को छोड़ूंगा, इस कलेवर को मैं छोड़ूंगा, तो मेरा भाव ये होगा कि मैं अपने आप से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं दूसरों की दृष्टि से अपने आप को जज करता हूँ और मैं ऐसा पाता हूँ कि मेरी अपनी कोई वर्थ नहीं है। मेरी जो भी वर्थ है वो आसपास के हुक्कों पर लटकी हुई है। तो इस भाव के साथ जब मैं एग्जिट मारता हूँ तो बिल्कुल उसी सेल्फ एस्टीम, उसी लिजलिजी डोर मैट फुट रग सेल्फ एस्टीम के साथ मैं फिर से एक नया कलेवर ओढ़ लूँगा, फिर से एक नई बॉडी ले लूँगा, और आसपास का वातावरण, मेरे जीवन की घटनाएं, मेरे सारे अनुभव उसी प्रकार से डिज़ाइन किए जाएंगे जिसमें मेरे पास चैलेंज यही होगा कि क्या मैं अब अपने स्व पे काम करूँगा या नहीं। मैं फिर से उसी पीपल प्लीजिंग नार्सिसिज्म के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस जाऊँगा, और बहुत बड़े चांसेस हैं कि यदि मैंने अपने स्व पे काम नहीं किया तो मैं इस पीपल प्लीजिंग नार्सिसिज्म के चक्रव्यूह में, इस दलदल में मैं और गहरा धंसता चला जाऊँगा। मैं वो व्यक्ति बन जाऊँगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे जंगल में उगे हुए तमाम घास फूस जिन्हें कोई देखता तक नहीं, जिनकी किसी के लिए कोई यूटिलिटी नहीं होती, मैं उस प्रकार का अस्तित्व अपने लिए चुन लूँगा। सो दिस इज़ another category of the most dangerous form of narcissism. बहुत ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर इस प्रकार का कोई नार्सिसिज्म आपके जीवन की घटनाओं के कारण, आपके बाल्यकाल की अनुभूतियों के कारण, जिन व्यक्तियों को आपको प्रेम करना चाहिए था, जिन्हें आपको संरक्षण देना चाहिए था, उनके रवैये के कारण आपके अंदर विकसित तो नहीं हुआ। यदि हुआ तो आज ही समय है कि वापस अपनी पावर को अपने हाथ में लिया जाए, अपनी शक्ति को, अपने अधिकार को, अपने स्व के प्रति उत्तरदायित्व को मैं फिर से अपने हाथ में लूँ। ये यान मेरा है, ये यात्रा मेरी है, ये गंतव्य मेरा है, और इसमें चुना हुआ मार्ग, इस मार्ग पर चलने के लिए जो कुछ भी मैं उपक्रम करता हूँ वो सब कुछ केवल और केवल केवल मेरा उत्तरदायित्व है। अन्य लोग मुझसे प्रसन्न हों या ना हों,
ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि मैं अपने आप से प्रसन्न हूँ अथवा नहीं। जब मैं रात में लेटता हूँ तब मैं अपने आप से ये कह सकता हूँ कि आज का दिन मैंने अपने साथ प्रसन्नतापूर्वक बिताया, और ये भी मैं कह सकूं कि मैं अपनी कंपनी में बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यदि वो स्थिति मुझे चाहिए तो आज ही समझना पड़ेगा रोग को और आज ही उसकी चिकित्सा करनी होगी, बिकॉज सेल्फ लव मीन्स लविंग द सेल्फ, नॉट ट्राइंग टू प्लीज अदर्स ओनली टू कीप देम इन माई लाइफ। क्योंकि जिन्हें रहना है मेरे जीवन में वो मेरे मैं के स्वरूप के साथ ही मेरे साथ रहेंगे। प्रेम शर्तें नहीं लगाता। यदि शर्तें लगाई जा रही हैं, यदि मुझे अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए अपने आप को मारना पड़ रहा है, तो वो प्रेम नहीं है। सिंपल सा उसूल है सेल्फ लव का, यदि मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ तभी अन्य मुझे प्रेम करने लायक पाएंगे। सो इफ़ दिस पीपल प्लीजिंग नार्सिसिज्म एग्जिस्ट्स एट एनी लेवल in you or somebody that you know, please beware and start working with utmost sincerity because this life is very precious. और यदि ये चीज़ आपके सामने आ जा रही है तो ये डिवाइन की इच्छा है कि आप अपने अंदर उस पीपल प्लीजिंग नार्सिसिज्म को ढूंढें और आज ही उसको नष्ट कर दें। किसी को खुश नहीं करना है, स्वयं को खुश करना है। और स्वयं को खुश करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को इंडल्ज करना है स्टूपिड एक्टिविटीज़ में, स्टूपिड एंडेवर्स में, स्टूपिड मिशंस के साथ, स्टूपिड एंगेजमेंट्स के साथ। स्व से प्रेम करना, स्व को समझना और स्व को सही रास्ते पर लेकर वहाँ लेकर जाना जहाँ पर इस स्व की अंतिम सबसे ऊंची सीढ़ी होगी। यही है सेल्फ लव, एंड वट एवर इट टेक्स वी विल हैव टू डू इट। सो लेट्स गेट कमिटेड टू लविंग द सेल्फ। पीपल प्लीजिंग आज से बिल्कुल बंद। प्लीजिंग करनी है तो केवल और केवल अपने आत्मा की, वट एवर इट टेक्स, है ना। यदि मेरी आपको आवश्यकता हो प्राण चिकित्सक की भूमिका में, काउंसलर थेरेपिस्ट की भूमिका में, तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल दीजिए। इसके आगे जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है प्राण चिकित्सा के लिए। आप जहाँ भी हैं, डिस्टेंट हीलिंग के कारण आप बिल्कुल वैसी ही चिकित्सा पाएंगे जैसी आप मेरे सामने बैठकर आप चिकित्सा पा रहे हैं। और इतनी इफेक्टिव, इतनी प्रभावशाली ये चिकित्सा पद्धति है कि असाध्य रोग, ऐसे रोग भी जिनके लिए डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, यदि प्रारब्ध में है आपकी चिकित्सा, यदि ईश्वरीय इच्छा है और यदि आपके अंदर ये डेडिकेशन है अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, तो बिल्कुल मिराक्युलस, बहुत चमत्कारी ढंग से ये चिकित्सा काम करती है। मेरा अपना अनुभव इस बात को आपसे बहुत डंके की चोट पर कहने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है। सो आई एम हियर फॉर योर सर्विस इफ़ यू नीड मी। और अगली बार मिलने से पहले आप सबको मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।